आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, खत्ते में अमन इस्तेहकाम और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल, खत्ते में इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर जोर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाक ईरान बॉर्डर अमन और दोस्ती की सरहद है। पाक ईरान सरहद पर बाहमी राब्ते मजबूत तर करने की जरूरत है। दहशतगर्द पाक ईरान ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दोनों मुल्कों में बेहतर रवाबित से दहशतगर्द अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफवाज में ताउन से इलाकाई अमन मुस्तहकम होगा। मुसल्लह अफवाज में ताउन से न सिर्फ दोनों मुल्क बल्कि खित्ते में भी फायदा होगा। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात के फरोग समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इब्राहिम रईसी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात। ईरानी सदर को वजीर आजम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। 1-on-1 मुलाकात में ईरान पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वजीर खारजा इसहाक डार और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की भी ईरान के सदर से अलग अलग मुलाकातें। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 8 मुफाहमती यादाश्त और मुआहदों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के समझौते की तौसीक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की भी तकरीब में शिरकत। ईरान के साथ देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। ईरानी सदर से सिक्योरिटी और तिजारत समेत दो तरफा पहलुओं पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, कोई शक नहीं 1947 में ईरान उन चंद मुमालिक में सर फहरिस्त है जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया। हमारे रिश्ते सदियों पर मुहित हैं। मौका है पाक ईरान ताल्लुकात को बेहतर करें, सरहदों पर तरक्की और खुशहाली की मीनार कायम करें। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान की सरजमीन हमारे लिए काबिल एहतराम। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सिर्फ दो हमसाया मुल्कों के नाते तक महदूद नहीं, हमारे ताल्लुकात तारीखी हैं। ईरान और पाकिस्तान की कौमों के दरमियान मुश्तरका मजहबी रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी और मुनशियात के खिलाफ जंग समेत बहुत से मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ है। बहुत बहादुरी से कह सकता हूँ, दोनों मुल्कों में इलाकाई दो तरफा और बैनुल अक़वामी सतह पर ताउन है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती हजम काबिल कबूल नहीं। पहले मरहले में तिजारती हजम को $10 अरब तक बढ़ाने का फैसला किया। बदमाशी न मानो, बदमाशी यहाँ नहीं चलेगी कि जो भी चोरी आप कहते हैं कि मेरे सूबे में हो रही है, तो वो चोरी तो करवा पहले आप रहे हैं। हमारे साथ बैठ के इनका हल ना निकाला गया तो फिर एहतजाज का हक हम रखते हैं और ये एहतजाज भरपूर एहतजाज होगा। और फिर आपको हम अपना, वो कहते हैं ना कि हक अगर मांगने से ना मिले तो छीन के लेना पड़ता है, तो फिर इंशाल्लाह हम हक छीन के लेना भी जानते हैं इंशाल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत आमने सामने। वजीर आला की वार्निंग, कहा वफाकी हुकूमत बदमाशी पर उतर आई है। वफाकी बदमाशी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं चलेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर बिजली चोरी के FIR दर्ज करना बंद किए जाएं। हमारे लोगों को चोर चोर कहने की रट बंद की जाए। हमारे लाइन लॉसेस हमारे वाजिबात से काट लें। हैरानी है पंजाब के कुछ हलकों में आम इंतखाबात से ज्यादा वोट पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन हुआ, किसी पर भी दबाव नहीं था। इलेक्शन कमिश्नर एक्सपोज हो गए, इन्होंने हर हद अबूर कर ली। हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए, हमें हमारा हक नहीं मिला तो छीन कर लेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का मुतालबात के हक में जलसे करने का ऐलान। अडयाला जेल में बैठे शख्स का बयानिया फट चुका। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन ने 8 फरवरी के इलेक्शन के शोर को भी धो दिया। अवाम ने नफरत, तशद्दुद और गालम गलोच की सियासत को कल दफन कर दिया। कल PTI का वोटर घर से निकला ही नहीं। इन लोगों को शोर के सिवा कोई दूसरी बात नहीं आती। सऊदी अरब का आला सतही वफ्द पाकिस्तान आया। अब ईरान के सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं। हमने मुल्क की मईशत को ठीक करने का बेड़ा उठाया है। कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें बढ़कर 125 हो गईं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 83 सीटों के साथ दूसरी और पीपल्स पार्टी 74 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। MQM 22, जमीयत उलमा इस्लाम 11, मुस्लिम लीग काफ 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 4, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल, नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की एक नशिस्त है। कौमी असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 8 है। NA 146 खानेवाल का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की 21 नशिस्तों पर
ضمنی انتخابات ہوئے، غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق صوبائی اسمبلیوں کی 16 میں سے 10 نشستوں پر مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ پیپلز پارٹی، سنی اتحاد کونسل، استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ کاف اور بلوچستان عوامی پارٹی کو ایک ایک نشست ملی۔ ایک آزاد امیدوار کامیاب ہوا۔ قومی اسمبلی کی 5 نشستوں پر ضمنی انتخابات میں سے 2 نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ایک ایک نشست پر کامیاب۔ NA8 واجوڑ کے ضمنی انتخابات میں آزاد امیدوار مبارک زیب کامیاب قرار پائے۔ گجرات سے اپ سیٹ، سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو بھتیجے کے ہاتھوں شکست۔ موسیٰ الہی چودھری شجاعت کے بھائی وجاہت حسین کے بیٹے ہیں۔ لاہور سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر مونس الہی کو شکست، نون لیگی امیدوار کامیاب۔ پنجاب سے سنی اتحاد کونسل کوئی سیٹ حاصل نہ کر سکی۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین جیت گئے۔ لاہور سے نون لیگ کے علی پرویز اور حافظ شعیب صدیقی نے میدان مارا۔ وزیر آباد سے حامد ناصر چٹھا کے صاحبزادے فیاض احمد چٹھا نے کامیابی سمیٹی۔ نارووال سے حسن اقبال کے بیٹے احمد اقبال کامیاب۔ بکھر سے سعید اکبر نوانی، شیخوپورہ سے رانا تنویر حسین کے بھائی رانا افضل حسین کامیاب ہوئے۔ باجوڑ سے آزاد امیدوار مبارک زئی نے کامیابی سمیٹی۔ لسبیلا سے مسلم لیگ نون کے محمد زرین خان مگسی نے آزاد امیدوار شہنواز حسن کو مات دی۔ قلعہ عبداللہ میں عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار انجینئر زمرگ خان اچکزئی کامیاب۔ تحریک انصاف کا پنجاب میں ضمنی انتخابات کے نتائج ماننے سے انکار۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا، ضمنی الیکشن کے نام پر تماشا لگا، الیکشن کمیشن شفاف انتخابات نہ کرا سکا۔ ووٹ اور پبلک کی سپورٹ سے ہی ایوان بننا چاہیے، نہ کہ دھاندلی سے۔ نارووال میں ورکر کی ہلاکت پر دکھ ہوا، سب کو پرامن رہنا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کے ورکرز کو ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ عوام کو بانی پی ٹی آئی سے دور رکھنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی جلد دیکھ رہا ہوں۔ محمد علی خان نے بھی ضمنی انتخابات کو 8 فروری کا تسلسل قرار دے دیا۔ کہا، الیکشن کمیشن کے عملے کو زد و کوب کیا گیا، میں اپنے حلقے میں مہم نہیں چلا سکا۔ بدقسمتی سے ریاست نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اس وقت سوشل میڈیا کی پاکستان کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے۔ آپ اٹھا لیں پاکستان کا قانون کیا آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ بھارت اور اسرائیل سمیت یا کسی بھی غیر ملک سے آپ فنڈنگ لو، پالیسیاں دے رہا ہے اور ملک کے خلاف سازشیں جیل میں بیٹھ کے کر رہا ہے۔ سیاسی ماحول میں گرما گرمی، پیپلز پارٹی نے بانی پی ٹی آئی پر بڑا الزام لگا دیا۔ کہا، بانی پی ٹی آئی پاکستان کے خلاف سازش میں ملوث ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے تقریب سے خطاب میں کہا، بانی پی ٹی آئی سیاستدانوں اور اداروں کو بلیک میل کر رہا ہے، اداروں میں تقسیم کی سیاست کی، جیل کے اندر بھی ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ترقی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے IMF کو خط نہیں لکھے؟ پاکستان پر قرض اور امداد بند ہوگا تو مستقبل کیا ہوگا؟ 2018 میں دھاندلی کر کے ان کو مسلط کیا گیا۔ 2018 کے الیکشن میں بھارت اور اسرائیل کا پیسہ استعمال ہوا۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی دہشت گرد تنظیم ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو فرشتہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، عدم اعتماد آئی تو اس نے باجوہ کو لائف ٹائم توسیع کی آفر کی۔ پی ٹی آئی نے جھوٹے پروپیگنڈے کرائے۔ سینیٹر پلوشہ خان بولی کہ ملک کی ایک جماعت ایسی ہے جو مفاہمت نہیں چاہتی، اسے غنڈہ گردی کی اجازت نہیں دیں گے، یہ جس زبان میں بات کریں گے انہی کی زبان میں ان کا مقابلہ کریں گے۔ ریٹرننگ آفیسر کے 400 میٹر ارد گرد پولیس فورس تعینات تھی اور انہوں نے کسی کو جانے نہیں دیا۔ گجرات کی اگزامپل دوں میں آپ کو، آفیسرز تھے جنہوں نے ہمارا راستہ روکا۔ آئین کو پروٹیکٹ کریں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ضمنی الیکشن میں مبینہ دھاندلی کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا۔ کہتے ہیں پولنگ اسٹیشن سے 400 میٹر کے فاصلے پر تعینات پولیس نے کسی کو اندر جانے نہیں دیا۔ گجرات میں گزشتہ روز پولیس نے RO سے ملنے نہیں دیا۔ آئین کا تحفظ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے 2 ممبران کو معطل کیا گیا، فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ پی ٹی آئی کی ہٹ دھرمی برقرار ہے، کسی معاملے کو حل نہیں کرنا چاہتے۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں ہٹ دھرمی کی وجہ سے پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر نہیں نکلا، پی ٹی آئی کو اس چیز کا نقصان الیکشن میں ہوا۔ ووٹر یہ بھی دیکھتا ہے اس کا لیڈر معاملے کو کسی کنارے بھی لگائے۔ پی ٹی آئی کا رویہ ایسا ہے، وہ کسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں۔ میں نے نہیں کہا بانی پی ٹی آئی سے کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کسی کے ساتھ بیٹھنے اور گفتگو کرنے کو تیار نہیں۔
बानी पीटीआई को सजाएं अदालत ने दी हैं, हम क्या तबसरा करें। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब और ईरानी वजीर कानून की मुलाकात। दोनों मुल्कों का दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाने का असूली फैसला। दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका लाएमल पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदे पर भी जल्द अज जल्द दस्तखत करने का फैसला। मुलाकात में अरबईन के मौके पर पाकिस्तानी ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, स्मगलिंग दोनों ममालिक के लिए मुआशी नुकसान का बायस है। सिंध हुकूमत सूबे में हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा, अमन व अमान की बहाली, ड्रग माफिया का खात्मा चाहती है। वजीर आला सिंध की जेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। वजीर आला सिंध का इजलास से खिताब, कहा एपिक्स कमेटी का 2014-15 में कयाम अमल में आया था। सिंध हुकूमत ने 2014-15 से अहम मामलात खास तौर पर सिक्योरिटी पर बाहमी मुशावरत से फैसले किए। आज एपिक्स कमेटी का 30वां इजलास सिंध हुकूमत के अज़्म का नतीजा है। इस वक्त कच्चे में डकैत और शहर कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने पहले भी अमन व अमान बहाल किया है और अब भी उसकी बहाली करके दिखाएंगे। आज के इजलास में अमन व अमान, दहशतगर्दी, एंटी स्मगलिंग, एंटी नारकोटिक्स के खात्मे और दीगर मामलात पर बातचीत होगी। गजा के मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ आपने एक मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। शहबाज शरीफ का ईरानी सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान भी गजा के भाई बहनों के साथ है, ऐसा जुल्म पहले कभी नहीं देखा। 34,000 मुसलमान शहीद, सलामती कौंसिल की करारदाद की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अक़वाम आलम खामोश है। जंग के खात्मे तक इस्लामी ममालिक को मिलकर हर फोरम पर भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। कश्मीर की वादी भी खून से सुर्ख हो चुकी। कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने पर आपका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कश्मीरियों को हकूक जरूर मिलेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, फलस्तीन में जारी इसराइली जारहियत का खात्मा जरूरी। गजा के अवाम की हिमायत पर पाकिस्तान के अवाम को सलाम। सलामती कौंसिल गजा पर जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रही। गजा के अवाम को एक दिन उनका हक और इंसाफ मिल जाएगा। आज पाकिस्तानी और ईरानी और बाशऊर दूसरी कौमें इस ऑपरेशन को खत्म करने का मुतालबा करती हैं। ईरान के सदर का पंजाब और सिंध का दौरा भी शेड्यूल। आज दिन को लाहौर में मरियम नवाज और शाम को कराची में मुराद अली शाह से मिलेंगे। मज़ार इकबाल और मज़ार कायद पर भी हाजिरी देंगे। ईरानी सदर के हमरा उनकी अहलिया के अलावा आला सतह का वफ्द भी पाकिस्तान पहुंचा। वफ्द में ईरानी वजीर खारजा, काबीना के दीगर अरकान, आला हुकाम और ताजिर भी शामिल। लाहौर और कराची में आज आम तातील का ऐलान। तमाम मार्केटें और कारोबारी इदारे बंद। आज होने वाले इम्तिहानात भी कैंसिल कर दिए गए। आपके पास क्या सबूत है? बानी पीटीआई ने जानबूझकर साइफर की कॉपी गुम की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का साइफर केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, किसी भी ऑफिशियल को जब कॉपी दी जाती है तो उसे उसके वापस करने के हवाले से भी आगाह किया जाता है। क्या बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बताया गया था कॉपियां वापस न होने पर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? क्या आजम ने इन दोनों को डॉक्यूमेंट की हसासियत का बताया था? जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, क्रिमिनल केस है, शक का तमाम फायदा उनको जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तायीद करते हुए कहा, बिल्कुल क्रिमिनल केस है, शक का मामूली सा फायदा भी मुल्जिमान को ही जाएगा। केस की समाअत आज होगी। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखना एक तरह का तशद्दुद है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स में कहा, चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? इस केस में एक रिट और 6 मुतफरिक दरख्वास्तें आई हुई हैं। अदालत ने वकील बुशरा बीबी से इस्तफसार किया, आप अभी भी बुशरा बीबी को बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल कराना चाह रहे हैं? जिस पर वकील उस्मान रियाज गिल ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, हम बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल कराना चाहते हैं। बुशरा बीबी के वकला से आइंदा समाअत पर तहरीरी दलाइल तलब। कहा, हम चाहते हैं इस केस में अब मजीद ताखीर ना हो। स्टेट काउंसिल की अदालत से मजीद वक्त की इस्तदाद। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।
PTI जजेस के खत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज दिन को तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फुल कोर्ट इजलास तलब किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस ने तमाम जजेस से आज तक तजावीज़ मांगी थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद से भी तजावीज़ तलब की गई थी। बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार मगर कुछ शराइत हैं। पीटीआई की रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई मशरूत तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की रिहाई हमारा मैंडेट वापस किया जाए। ज़िमनी इंतखाबात में क्या हुआ वही खेल पंजाब में मरियम बीबी ने सल्तनत बनाई हुई है। फसाद पार्टी अपने अमाल पर खुद गौर करे, फख्र है ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब की आवाम ने दुरुस्त फैसला किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ज़िमनी इंतखाबात हुकूमतें जीत जाती हैं, ये तासुर दुरुस्त नहीं। जो सियासी जमात काम करे अवाम उनको वोट देती है। तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी, तहरीक फसाद भी खात्मे के करीब है। तहरीक इंसाफ की क़यादत NRO मांग रही है लेकिन उनको मिलेगा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के जलसों ने कभी फसाद बर्पा नहीं किया, हम उनके साथ ताउन करेंगे। मौन सलाही को स्पेन में बैठकर धांधली नजर आ रही है, अपना बाप सड़ता हुआ अडयाला जेल में नजर नहीं आ रहा। कौन होगा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? हुकूमत और अपोजिशन ने सींग फंसा लिए। जराये के मुताबिक हुकूमत का शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC बनाने से इनकार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC के लिए नामजद किया। जराये के मुताबिक चेयरमैन PAC के लिए शेर अफजल मरवत नाकाबिल कबूल। अपोजिशन को चेयरमैन PAC के लिए नया नाम तजवीज़ करने का ऑप्शन। चेयरमैन PAC का मनसब जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान को देने का ऑप्शन ज़ेरे गौर। JUI के नूर आलम खान पहले भी चेयरमैन PAC रह चुके। नून लीग में भी तब्दीली के इम्कानात। नवाज शरीफ का पार्टी की दोबारा सदारत संभालने का इम्कान। नवाज शरीफ ने पार्टी की असर-ए-नौ तंजीम साजी का फैसला किया। नवाज शरीफ जाती उम्रा से चीन के दौरे के लिए रवाना। मियां नवाज शरीफ चीन में 5 रोज कयाम करेंगे। नवाज शरीफ और इसाक डार खुसूसी परवाज से चीन जाएंगे। मियां नवाज शरीफ और इसाक डार हुकूमती ओहदेदारों और सरमायाकारों से मुलाकातें करेंगे। PTI दौर के काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। जराये के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, गुलाम सरवर, मुराद सईद, परवेज खटक, अली जैदी, खुसरू बख्तियार, आजम सवाती, असद उमर, उमर अजूब, फवाद चौधरी और दीगर के नाम निकाल दिए गए। बानी PTI बुशरा बीबी, फरहा खान, जुल्फी बुखारी के नाम ECL में बरकरार। मौजूदा काबीना ने साबिक PTI वुज़रा के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री क्लिफ्टन में सरकारी प्लॉट की मलकियत का तनाज़ा। शहरी हुकूमत की जानिब से दायर अपील की समाअत। मेयर कराची अदालती हुक्म पर पेश। आपको पता है आपको क्यों बुलाया? चीफ जस्टिस का मेयर कराची से मुकालमा। मुर्तजा वहाब ने कहा मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए बुलाने का पता चला। चीफ जस्टिस ने कहा ये देखें आपके वकला क्या कर रहे हैं। केस चलाने का कहा तो आपके वकील ने मोहलत तलब कर ली। मुर्तजा वहाब ने कहा केस सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने दायर किया, अब जमीनों का ये महकमा KDA के पास है। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। कहा सारा दिन खराब हुआ और आपका भी वक्त जाया हुआ। अब बता रहे हैं कि ये KMC का मसला ही नहीं। पापोश नगर में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की नीलामी मनसूख करने के खिलाफ हुक्मनामे पर नजर-ए-सानी दरख्वास्त मुस्तरद। 10 साल तक सिर्फ 25% रकम अदा करके कहते हैं प्लॉट आपके हवाले कर दिया जाए। चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजार के वकील से मुकालमा। कहा बस टर्मिनल की जमीन कराची के अवाम की मलकियत है, हुकूमत के पास इख्तियार है, वो नीलामी का फैसला वापस ले सकती है। हुकूमत अपने इख्तियारात लोगों के लिए इस्तेमाल कर रही है तो ठीक है। हुकूमत सिंध का 2 माह के लिए फ्री पिंक बस सर्विस देने का ऐलान। शर्जील इनाम मेमन ने पिंक बस सर्विस के नए रूट्स के इफ्तिताह पर तकरीब से खिताब में कहा पिंक बस सर्विस को पिछले साल जुलाई में शुरू किया गया था। पिंक बस सर्विस सिर्फ खवातीन के सफर के लिए इस्तेमाल होगी। खवातीन ड्राइवर्स में ड्राइविंग लाइसेंस भी तकसीम किए गए। फरियाल तालपुर ने कहा खवातीन को सफर के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ता था।
پنک بس سروس خواتین کے لیے وقت کی ضرورت تھی. پنک بس سروس کی ڈرائیورز اور کنڈکٹرز بھی خواتین ہی ہیں. جو عورتیں کام کے لیے گھر سے نکلتی ہیں انہیں اچھا ماحول دینا ہمارا فرض ہے. بجلی سے نجات روشنی کے ساتھ پنجاب میں 50,000 گھرانوں کو 1 kV سولر سسٹم دینے کی اصولی منظوری. وزیر اعلیٰ پنجاب کی فوری طور پر پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت. مختلف گھروں میں 1 kV سولر سسٹم لگا کر افادیت کا جائزہ لینے کا حکم. 100 یونٹ تک بجلی خرچ کرنے والے پروٹیکٹڈ صارفین اہل ہوں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پاکستان کے پہلے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن میری آواز کا بھی افتتاح. مریم نواز کی ہدایت پر لاہور میں 100 جدید ایمرجنسی پنک 15 بٹن کا بھی اجرا. وزیر اعلیٰ نے لاہور کے 50 مقامات پر فری وائی فائی پروجیکٹ کا بھی افتتاح کیا. لاہور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ٹریفک خلاف ورزیوں پر چالان کا بھی آغاز. گزشتہ برسوں کی نسبت گندم خریداری کے اہداف کم، پیداوار زیادہ ہونے کے امکان. اہداف میں کمی، طے کردہ نرخوں سے کم پر خریداری. مٹی میں سونا اگانے والے رول گئے. اکثر علاقوں میں گندم کے سٹالز لگ گئے لیکن خریدار نہ ہونے کی وجہ سے کسان پریشان. حکومت کی طرف سے نرخوں میں کمی پر کسانوں کے شکوے، قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ. گزشتہ سال کی نسبت رمض سال خریداری اہداف میں 50% سے زائد کی کمی. حکومت نے رمض سال گندم کی امدادی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا. جنوبی پنجاب میں 70 لاکھ ایکڑ پر کاشت ہونے والی گندم سے 1 کروڑ 10 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد پیداوار متوقع. حالیہ بارشوں سے پوٹھوہار ریجن میں گندم کی فصل کو نقصان. سندھ میں بھی گندم کی اچھی فصل تو ہو گئی لیکن سرکاری نرخ 4,000 روپے فی من دینے کو کوئی تیار نہیں. کہیں 3400 سے 3500 روپے میں گندم بیچنے اور باردانہ کے لیے رشوت دینے پر مجبور. رواں ہفتے کے دوران وقفے سے آندھی جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی. 24 اپریل کو شروع ہونے والا مغربی ہواؤں کا سلسلہ 26 اپریل کو بالائی علاقوں کی لپیٹ میں آئے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق 24 سے 27 اپریل تک بلوچستان میں، 25 اپریل سے 29 اپریل تک خیبر پختونخوا میں بارش کا امکان. 26 اپریل سے 29 اپریل تک پنجاب اور اسلام آباد میں بارش کی پیشگوئی.